नमस्कार, स्वागत है आपका टीबीएन न्यूज़ में। आज की जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी खबरें हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। कंट्रोल ट्रायल के विषय में कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए जो हमको सीटीआरआई से अप्रूवल लेना होता है, उसके लिए जो प्लासिबो बेस्ड जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है उसके लिए औषधि और दूसरा जो ग्रुप होता है जिसमें औषधि ना दे करके जो प्लासिबो दिया जाता है, उसी तरह से उसका रेंडमाइजली उसको सिलेक्शन किया जाता है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया का पूरा पालन करते हुए हमने उस कार्य को अच्छी तरह से पूरा किया। पूरा करने पर कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है। परिणाम पूरा होने के बाद में उस रिजल्ट्स को एनालिसिस किया जाता है। हमने औषधियाँ दी, उसमें संभावनाएं हमें लगती थी, पर जो परिणाम आया हमने उस परिणाम को देशवासियों के सामने रखने का प्रयास किया। तो जिसको विज्ञापन कहा गया, वस्तुतः वो विज्ञापन नहीं था, अपितु हमने जो हमारा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट को लोगों के सामने रखने के लिए वह कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो राज्य सरकार जो कुछ तय करेगी वो उसमें हम नहीं आते, लेकिन जो कायदे कानून से रूल रेगुलेशन जो कुछ मेडिसिन आएगा वो तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो कुछ बात हुई है जो फाइनल, उनका भी मेडिसिन फाइनल स्टेज पे है और इतना ही करना है उनके जो उन्होंने रिसर्च किया है, मेडिसिन तैयार किया है, ये सब फाइनल होने से पहले उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए था। यही एक मुद्दा था। इसीलिए हमने उसको कहा है कि आप जो फॉर्मेलिटी बची हुई है करिए और बाद में आप ये जो उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिए। नहीं तो जब तक रूल्स रेगुलेशन अब फाइनल नहीं करेंगे या पूरा प्रोसीजर नहीं करेंगे, नहीं तो मिस एडवर्टाइजमेंट ये लगता है उसको। लेकिन ये तो अभी उन्होंने भेजा हुआ है और हम तुरंत ही उसके ऊपर कंफर्मेशन कर लेंगे। केंद्र सरकार ने हमारी बात मान ली। अब फिर से दिल्ली में वही सिस्टम लागू हो गया कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो आप अपने घर पे रहिए, वहीं आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और दिल्ली सरकार की मेडिकल टीम आपके घर पे आके आपके घर की स्थिति देखेगी, आपके शरीर की स्थिति देखेगी। अगर टेम्परेचर नहीं है, अगर कोई और ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको वहीं घर पे ही रहने की इजाज़त दे देगी। और अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल भी आपको फिर जाने के लिए कहेगी। तो ये जो व्यवस्था बीच में लागू हुई 3-4 दिन के लिए, अब ये खत्म हो गई है। वापस होम आइसोलेशन में रहने के लिए, अगर आप होम आइसोलेशन में रहने के लिए एलिजिबल हैं तो आप कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। लाइन में लगने की जरूरत नहीं है आपको, जो बीच में सिस्टम लागू हुआ था। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि होम आइसोलेशन एक बहुत शानदार व्यवस्था है जो दिल्ली में सारे देश में सबसे शानदार तरीके से चली है और करीब 30,000 पेशेंट्स इससे ठीक हुए हैं। तो जो व्यवस्था अच्छे तरीके से काम कर रही हो, जो शानदार तरीके से चल रही हो, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। लोगों को परेशानी बढ़ती है इस तरह की व्यवस्थाओं से बंद करने के लिए। तो मुझे खुशी है कि आज वापस वो फैसला ले लिया गया। मैंने अभी टेलीविजन में देखा और मैं शॉक्ड हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3,100 US डॉलर्स ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया इन लोगों ने। यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत सी स्टडीज कराई। उस स्टडीज के माध्यम से फ्री ट्रेड की वकालत की, फ्री ट्रेड को वकालत के नाम से आगे बढ़ाया। देखो देश में कितने बड़े बड़े खेल होते हैं। ये ऑपोजिशन के लोग ऑपोजिशन के नाम करते हुए किस तरीके से अपनी दोस्तियां निभाते हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। देश जानना चाहता है राजीव गांधी फाउंडेशन को 300,000
यूएस डॉलर्स किस बात के लिए दिए गए थे, और वो देश के लिए जो उन्होंने स्टडीज की, वो क्या स्टडीज थी, उसको देश जानना चाहता है। को 100 दिन कोविड के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हुए हो गए। आज से 100 दिन पहले उन्हें इस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया था। इन 100 दिनों में ढेरों पेशेंट्स को इन्होंने ट्रीट किया हॉस्पिटल ने, और ये पहला हॉस्पिटल था जो इसको कोविड हॉस्पिटल, फुल फ्लेजेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया था। पूरे देश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, 2000 बेड का, और इस दौरान इस हॉस्पिटल में ढेरों डिलीवरीज हुई हैं, 114 के करीब डिलीवरीज हुई हैं। आज अगर कोई कोरोना महिला है प्रेग्नेंट, उसको उसका डिलीवरी करने के लिए कोई हॉस्पिटल तैयार नहीं होता, प्राइवेट वाले भी उसे भगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको डिलीवरी भी की गई, नॉर्मल डिलीवरीज भी हुई, सिजेरियन भी हुए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डायलिसिस दिया जाता है डेली, जो कि और जगह कहीं अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई। पूरे देश के अंदर यहाँ पहली बार प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई, उसको यहाँ पे सक्सेसफुल करके दिखाया गया। अब कई जगह पूरे देश के अंदर प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है, यहाँ भी प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ का डेथ रेट भी कम हुआ है। एक जो दिक्कत आ रही थी कि जब आपके पेशेंट अंदर हैं तो बाहर रिलेटिव्स उनसे बात नहीं कर पाते थे, उनको पता नहीं चलता था अंदर क्या, तो आज वो सुविधा शुरू की है। अब टैब के ज़रिए आप अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने उनसे बात कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी सुविधा है। बीच में आप लोगों ने अस्पताल से संबंधित कुछ कमियां निकाली थी, हम आप लोगों के सबके शुक्रगुजार हैं, आप हमारी कमियां बताते रहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, वो सारी जितनी कमियां हैं, वो कोई भी कमी डॉक्टर्स और नर्सेज की वजह से नहीं है, वो सारी कमियां हमारी वजह से है, सरकार की वजह से है। हम उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई कमियां हमने दूर की, और भी जो भी कमी आप बताएंगे उन सभी कमियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। मुंबई शहर में ये जिम और सैलून किस तरीके से खुलना चाहिए, कहाँ खुलना चाहिए, और खुले तो उसके क्या नियम होना चाहिए, इस सिलसिले में हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी, मैंने और आदित्य जी ने, और आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मुंबई शहर और महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ भी जिम और जहाँ जहाँ भी सैलून है वो सारे खोले जाएंगे, लेकिन उनके एक नियम होंगे। वो नियम हम 1-2 दिन में तैयार करेंगे। जिस तरीके से बाकी ऑफिसेस और बाकी की चीज़ों को खोला गया है, लेकिन उसके लिए गाइडलाइंस तैयार की गई है, उसी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए उसको खोला जाएगा। कब तक खोले जाने की संभावना है इसको? देखिए, ये 1 हफ्ता पहले हमने इसको शुरू किया था चर्चा करने। हमने मुख्यमंत्री से, बाकी सारे अजित दादा वगैरह सबसे चर्चा की थी कि बहुत ज़रूरत है इसकी, और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा दिन जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर ही सारी चीज़ें खुल जाएंगी। एक दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से तमाम सारे मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज को लेकर के सरकार परमिशन दे, एज ए गार्डियन मिनिस्टर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में अभी तक का